पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि 2, 4, 7, 4, 3, 15 और 25। इसमें पूछा गया है कि इसके अंत में कितनी शून्य आएंगी। तो इसमें पूछा गया है कि अंत में कितनी शून्य आएंगी। तो देखो शून्य का जो नियम है, शून्य का नियम ये है कि 0 जो आएगी, 0 5 जो होता है, 5 सम संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद में 0 का निर्माण करता है। अगर इसमें 5 काउंट किए जाए तो एक तो इसमें 5 है, 5 दिया 15, और एक इसमें 5 है, 5 पंजे 25। तो इसमें आपके पास 2 5 है, इसके आपके पास 1 5 है। तो यहाँ पर 2 3 तुम्हारे पास में सम संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 यहाँ आपके पास में सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, 3 आपके पास में अंत में शून्य आएंगे। तो अंत में जो शून्य की संख्या होगी वो होगी आपके पास में 3। इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि 10, 20, 30, 40, 50 यदि इन सारों के आपस में मल्टीप्लाई की जाए यानी कि गुना किया जाए तो अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो देखो अंत में कितनी जीरो आएगी, 1 जीरो तो इसकी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 जीरो तो हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि 5 जीरो इनकी हो जाएगी, जीरो जो कि गिवन है। लेकिन 1 जीरो जो होगा, 5 जो है ये किसी भी एक सम संख्या से गुना करने के बाद में 5 के अगर 4 में गुना करोगे तो 5 चौक 20, तो 1 जीरो ये बढ़ा देगा हमारा 5। तो टोटल शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल जीरो की संख्या हो जाएगी आपके पास में 6। तो जीरो की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, 1 से 100 तक के नंबरों को यदि आपस में मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि गुना किया जाए तो जीरो की संख्या कितनी होगी। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आप 100 लीजिए। जब अगर लगातार आपके पास में संख्या दी है तो उसे निकालने का बड़ा आसान तरीका है। इसे आप क्या करनी चाहिए, 5 से भाग करना शुरू कर दीजिए। रिमाइंडर नहीं देखना है, हमें केवल क्वांटेंट देखनी है, भागफल देखना है कि भागफल कितना जा रहा है। 5 से सब कट्टा 5 दूनी 10, 20 बार कट गया है। 5 से इसे 20 को कट्टा 5 चौका 20। अब 4 जो होगा 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि ऊपर की संख्या छोड़ दीजिए और बाकी नीचे की जो संख्या बची है उनको क्या कर दीजिए प्लस। तो 20 और 4 24। तो अंत में जो जीरो आएगी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल 24 जीरो आएगी। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं को यदि आपस में गुना किया जाए। 1 से 100 तक की अगर अब बताया उसने विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्याओं की मल्टीप्लाई की जाए तो कितनी जीरो आएंगी। तो देखो विषम संख्या में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो विषम संख्या हमारे पास होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से होती है। तो 5 की यहाँ पे कोई हमें सम संख्या नहीं मिलेगी कि 5 उसकी जीरो बना दे। तो यहाँ पे 5 की विषम संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, 1 से यदि 100 तक की विषम पूर्णांक को लिया जाए तो इसमें कोई जीरो नहीं बनेगी। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई जीरो नहीं बनेगी। लेकिन अगर यहीं पे कोई जीरो नहीं होगी, क्योंकि 5 सम संख्या से मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो बनाता है। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं की गुना की जाए तो अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो देखो अगर सम संख्या की बात करेगा तो सम में हम क्या करेंगे, अगर 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं की बात करेगा तो सम संख्याओं में हम लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से हम क्या करेंगे, सम संख्या लेंगे। तो इसमें हमारा 5 रिपीट नहीं हो रहा है। 10 में 1 तो 10 में जीरो आएगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर आपके पास में आएगा 100। यहाँ तक आपके पास में जीरो आएगी, इससे पहले इधर कोई जीरो नहीं होगी। तो ये टोटल हमारे पास जीरो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 जीरो तो हमारे पास ये हो चुकी। लेकिन 1 जीरो जो होगा ये 5 किसी भी एक सम संख्या से गुना करने के बाद में 1 जीरो ये 5 बना देगा। तो टोटल जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 12। तो 1 से लेकर 100 तक की यदि सम संख्याओं की गुना की जाएगी तो उसमें 12 जीरो आएगी, अंत में 12 जीरो आएगी। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 1 से लेकर 1000 तक की यदि सभी संख्याओं की आपस में गुना की जाए। तो अब उन्होंने दिया है 1 से लेकर 1000 तक की। तो 1 से लेकर 1000 तक की यदि सभी संख्याओं की आपस में गुना की जाए तो अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले 100 लिखा, 1000 लिखा, उसको क्या करा 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो।
अभी बताया था मैंने कि 5 से डिवाइड करना शुरू कर दो, ये रूल है। 5 दूनी 10, 200, 5 से इसे फिर डिवाइड किया, 5 चौका 20, 40, 5 8 40, और फिर 5 से कितनी बार कटेगा, एक बार कटेगा, 5 एकम 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को छोड़ दो, हमें केवल क्वांटेंट लेना है। अब इसको क्या कर लो, इसको सारों को, इसको वाली लाइन को छोड़ दो और इनको क्या कर लो, प्लस कर लो। तो 240, 48 और एक 49, 249 जीरो हमारे पास क्या आएगी, आएंगी जब हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में दिया है वो ये दिया है कि a की पावर, अगला क्वेश्चन जो आपके पास में गिवन है वो ये है, a बराबर दिया है 1 की पावर 2 और b बराबर दिया है 2 की पावर 3, c बराबर दिया है 3 की पावर 4। इस प्रकार से आपके पास में दिया है, ऐसे दिया, और सबसे लास्ट में दे रखा कि डैश डैश डैश, ये सीरीज ऐसी चलती जा रही है, और z बराबर दिया है 26 की पावर 27। तो इसमें टोटल कितनी जीरो आएंगी, कितनी शून्य होंगे। तो देखो आपस में जब इनकी गुना करेंगे तो कितनी जीरो आएगी, अब ये बताना है। तो अगर 1 से लेकर 26 तक की यदि मैं अल्फाबेट की बात करूं तो एक तो इसमें 5 होगा, 5 की पावर 6, क्योंकि 5 क्या करेगा, किसी भी सम संख्या से गुना करने के बाद में जीरो बना देगा। फिर अगर 10 की बात की जाए, 5 के बाद में 10 आएगा, जे 10 होता है, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 25 आएगा। ये आपके पास में नंबर आएंगे। 10 की पावर 11 हो जाएगा, फिर 15 की पावर 12, ये 15 की पावर 16, और 20 की पावर 21, और 25 की पावर 26। इस प्रकार से आपके पास में संख्याएं आएंगी। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे बनेगा, अच्छा 10 में तो जीरो ऑलरेडी है ही, 10 को छोड़ दो, क्योंकि 10 में 5 आ रहा है और वो इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने आप ही जीरो बना रहा है। तो 6 जीरो तो हमारे पास 5 के मल्टीपल की ये होगी, और 11 जीरो ये हमारे पास में ये होगी। तो 6 और 11 कितना हो गया, 17। 17 जीरो तो हमारे पास यहाँ से हो चुकी। अब उसके बाद में 5 तिया 15, तो 5 की पावर 16, 16 जीरो हमारे पास में ये होगी। अब 20 की बात की जाए तो 5 चौका, देखो 20 में एक जीरो ऑलरेडी आ रही है, 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद में जीरो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब क्या है, 21 जीरो हमारे पास में यहाँ मिलेगी। लेकिन अगर 25 की बात की जाए तो 25 में 5 गुना 5 आता है, 5 पंजे 25, 2 5 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 बार 26 को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 26 को 2 बार और प्लस कर दो, तो टोटल जो जीरो की संख्या हो जाएगी वे हमारे पास इतनी हो जाएगी। अब इन्हें टोटल को जोड़ लो, 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 6 26, हासिल को लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10, 106। तो जब इन सारों की आपस में मल्टीप्लाई की जाएगी तो 106 हमारे पास में जीरो आएगी। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इस प्रकार से दिया है कि a बराबर दिया है 1 की पावर 2, b बराबर दिया है 2 की पावर 3, और c बराबर दिया है 3 की पावर 4, और इसी प्रकार से z तक लिखा गया है, z की पावर, z बराबर दिया है 26 की पावर 27। इस प्रकार से दिया गया है। तो अब हमें इसमें जीरो कैलकुलेट करनी है। तो देखो जब इन सारों की गुना की जाएगी तो कितनी जीरो आएंगी। तो जीरो का नियम मैंने बताया था, 5 काउंट कर लो कि कितने 5 बनेंगे इसमें। तो 5 काउंट करने के लिए एक का नंबर 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। तो हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या है 5 काउंट करने हैं कि 5 इसमें कितने आएंगे। तो जो ई होता है अल्फाबेट में, एक तो ई में 5 का मल्टीपल आता है ई, और ई के मान कितना होता है 5, और 5 की पावर देखो एक एक्सपेंड करके लिख रहा है, पावर एक एक्सपेंड करके, तो 5 की पावर 6। उसके बाद में जो 5 का मल्टीपल आएगा वो आएगा आपके पास में 10, और 10 होता है जे का मान होता है 10, तो 10 की पावर 1 बढ़ा के लिखोगे 11। फिर उसके बाद 5 का मल्टीपल आएगा 15, और 15 पर आता है आपके पास में ओ की वैल्यू होती है 15, और 15 की पावर 1 एक्सपेंड करके लिखोगे तो आएगा 16। और उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में टी का मान होता है 25, और 25 की टी का मान होता है 20, और 20 की पावर कितना लिखोगे 21। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में y, और y का मान होता है 25, और 25 की पावर कितना लिखोगे आप 26। ये हो गया हमारे पास। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 5 काउंट करने हैं। तो 1 5 आपके पास में यहाँ दिखाई देगा, 5 दूनी 10, 1 5 आपके पास में यहाँ दिखाई देगा, 5 या 15, 1 5 आपके पास में यहाँ मिलेगा, 5 चौका 20,
और 2 5 आपके पास में यहाँ मिलेगा 5 पंजे 25। तो यहाँ पे 2 5 मिल रहे हैं, 25 के टुकड़े कितने हो गए 5 पंजे 25। तो यहाँ पे 2 5 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, पावर को 2 बार प्लस करना पड़ेगा। तो 6 जीरो तो यहाँ पर होगी, 11 जीरो आपके पास में यहाँ पर हो जाएगी, 16 जीरो ये हो जाएगी, 21 ये और 26 2 बार काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 25 में 2 बार 5 आ रहा है। अब इसको क्या कर लो, सारों को प्लस कर लो। जब इस सारों को प्लस करोगे तो 106 आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो टोटल जो अंत में जीरो आएगी जब इनकी सारों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपके पास में 106।